हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जिस चैप्टर को लेके आए हैं स्टूडेंट, वो चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का वाइड यूजेस है, जिसका हम लोग यूजेस सबसे ज़्यादा फिजिक्स सब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिजिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट में करते हैं, यानी किसी भी मूविंग बॉडी की स्टडी में हमें ये टूल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए स्टूडेंट इसकी सबसे ज़्यादा यूज जो होती है वो फिजिक्स में होती है। उसके बाद स्टूडेंट इंजीनियरिंग में होता है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपका इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने में भी डिफरेंशिएशन का यूज है स्टूडेंट। आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में भी डिफरेंशिएशन की यूज है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से, इसके कंसेप्ट को आपको समझना है स्टूडेंट। ऐसे आप ये चैप्टर को क्लास 11th में भी आप लोग स्टडी किए होंगे। ठीक है, क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो क्लास 12th में भी आपको अच्छे से इसको क्या करना है स्टूडेंट, समझना है इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th में डिफरेंशिएशंस की कंसेप्ट तो जानना ही है स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशंस भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन का वाइड एप्लीकेशंस होती है, जैसे किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन कंसेप्ट से कर सकते हैं स्टूडेंट। किसी फंक्शन का अगर हमको रेट ऑफ चेंज निकालना हो स्टूडेंट, तो हम डिफरेंशिएशन कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पर भी हम लोग डिफरेंशिएशन कंसेप्ट यूज करते हैं स्टूडेंट। आपका किसी फंक्शंस का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू को निकालना हो, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, किसी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना हो, तो ये डिफरेंशिएशन कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ढेर सारा इसकी एप्लीकेशंस आप लोग क्लास 12th में आपको यहाँ पढ़नी है स्टूडेंट। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा इसको लोग फील कर लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल अप्रोच आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले थोड़ा सा हम लोग फील कर लेते हैं कि इनफैक्ट डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि डिफरेंशिएशन हमें फंक्शन पर पढ़नी होती है। किससे पढ़नी होती है स्टूडेंट, फंक्शन के ऊपर। तो एक फंक्शन को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, किस फ्रेम में लिखा जाता है फंक्शन को, फंक्शन की फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स। एफ इज द फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन क्या होता है कि रूल होती है। ठीक है, जिस रूल के तहत एक्स वेरिएबल वाई से क्या होता है स्टूडेंट, कनेक्ट होता है। ठीक है, एक्स जो वेरिएबल होती है वो वाई से कनेक्ट होता है, किस रूल से, अंडर द रूल ऑफ। तो अंडर द रूल, ठीक है, एक रूल के तहत एक्स जो होता है कनेक्ट किससे होता है, वाई से होता है, और उस रूल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन पर ही डिफरेंशिएशन आपको पढ़नी है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या पढ़नी है, एक फंक्शन पर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन जो होता है स्टूडेंट एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है, तो फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव, व्हाट यू मीन द डेरिवेटिव। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है स्टूडेंट कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं स्टूडेंट ए प्रोसेस। डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है, ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंडिंग करने का जो प्रोसेस होता है, जो ऑपरेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेरिवेटिव, व्हाट डू यू मीन द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या, तो डेरिवेटिव को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव जो वर्ड है ये डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। जब यहां रेट वर्ड लग गया स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज, फंक्शन का रेट ऑफ चेंज। तो जब वर्ड रेट लग गया तो इसका मतलब आप समझ में आ रही बात को स्टूडेंट कि जब हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मतलब फंक्शन का जब हम चेंज निकालेंगे स्टूडेंट, तो किसी के रिस्पेक्ट में, यानी एक फंक्शन का चेंज इंडिविजुअल कभी नहीं निकाला जा सकता, यानी एक फंक्शन खुद का चेंज नहीं बता सकता है। यानी एक फंक्शन की जब भी चेंज की हम जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं।
ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज कहा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए रहिएगा कि एक फंक्शन की चेंज किस रूप में निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज के रूप में। रेट का मतलब होता है एक फंक्शन की चेंज किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो रेट ऑफ चेंज को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या है, आप समझ में आई बात को। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको देखिए स्टूडेंट, डी बाय डी एक्स, एक डिफरेंशिएशन की जो फॉर्म होती है उसको हम डी बाय डी एक्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, डी बाय डी एक्स के रूप में लिखते हैं। तो डी बाय डी एक्स का ही मतलब होता है स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेरिवेटिव। डी बाय डी एक्स को ही क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, यानी डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज, डी बाय डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है स्टूडेंट, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो किसका, फंक्शन का। तो एक फंक्शन को हम किस रूप में लिखते हैं स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वाई। वाई, तो एक डिफरेंशिएशन की जो फॉर्म होती है, दिस इज द फॉर्म। एक डिफरेंशिएशन का अगर हमसे कोई पूछता है स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन। अगर डिफरेंशिएशन का एक फॉर्म पूछा जाए, यानी इस डेफिनेशन को अगर हम फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो उस फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, डी बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाय वाई का मतलब स्टूडेंट, वाई का मतलब हो गया, वाई का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स। तो एक फंक्शन का एक रेट निकाल रहे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको आप, इसकी मीनिंग लिख लीजिए। इसकी मीनिंग क्या हो गई, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म की बात करें हम, तो एक डिफरेंशिएशन की जो फॉर्म होती है वो होती है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, दिस पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसकी यूजुअल मीनिंग क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। या इसको आप बोल सकते हैं स्टूडेंट, इस पार्ट को बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन का क्या होगा स्टूडेंट, फॉर्म हो गया। तो इसका हम लोग को जो फंक्शन है यहाँ फंक्शन के रूप में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डालेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डालेंगे, ठीक है, पॉलीनोमियल फंक्शन डालेंगे, तो यहाँ पर हम रिजल्ट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगी। और वही आउटपुट को हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखनी है। ठीक है, यानी मेमोरी में रखना है, जिससे आपको क्या होगा, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसकी जो रिजल्ट है अभी आपको हम लिखाने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपको लिखाने वाले हैं। वो रिजल्ट आप क्लास 11th में भी लिखे होंगे, यहाँ भी आप लोग को फिर से हम रिकैप कर ले रहे हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखे स्टूडेंट, क्या जाने हम लोग, डिफरेंशिएशन क्या है और डिफरेंशिएशन की फॉर्म। ठीक है, याद रखिए डिफरेंशिएशन की फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स का फंक्शन हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्म हुआ जिसकी मीनिंग ये होती है। ठीक है, तो कॉपी में इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसकी आगे के टर्म आपको बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अभी आप लोग को हम डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन आपको बताएं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम इस टर्म को, यानी डिफरेंशिएशन टर्म को हम डी बाय डी एक्स वाई, डी बाय डी एक्स वाई क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स। वाई को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स। तो डी बाय डी एक्स का मतलब क्या हो स्टूडेंट, डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि आप रेट निकाल रहे, किसका रेट निकाल रहे, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स का जो रेट निकाल रहे स्टूडेंट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम डी बाय डी एक्स में एफ एक्स को जब डालें, ठीक है, एफ एक्स को, एफ एक्स इज द इनपुट, जब एफ एक्स को डी बाई डी एक्स में आप डाले आप, ठीक है, तो एक आउटपुट आपको मिलेगा। और वो आउटपुट क्या मिलता है स्टूडेंट, वो आउटपुट क्या मिलता है, तो वो आउटपुट मिलती है हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h
माइनस फंक्शन ऑफ यानी एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दिस इज द रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का जो रिजल्ट होता है स्टूडेंट, ये रिजल्ट होती है, जो क्लास 11th में भी इसकी प्रूफिंग आप किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूफिंग आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपको यूजेस, ठीक है, इसके यूजेस आपको सीखने यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ रिजल्ट की प्रूफिंग आपको नहीं बता रहा हूँ, इस प्रूफिंग आप क्लास 11th में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी डी बाई डी एक्स में जब एफ ऑफ एक्स डाले तो उसकी जो चेंज मेरी आएगी वो चेंज ये आएगा। इसी रिजल्ट से हम एक फंक्शन का क्या निकालते हैं स्टूडेंट, आउटपुट निकालते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जितने भी फंक्शंस के हम आउटपुट आपको लिखाने जा रहे हैं वो आउटपुट आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखनी है। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, जिसके बिना आप डिफरेंशिएशन नहीं बना सकते हो। तो सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहला डी बाई डी एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के रूप में यहां पर स्टूडेंट हम एक्स टू द पावर एन रखेंगे, और इस रिजल्ट से जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, एन एक्स एन माइनस वन आएगा। ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ जितना पावर, यहाँ पावर एन है तो एन माइनस वन, अगर यहाँ पावर 5 होगा तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितना पावर होगा एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ आपको प्रूफ नहीं करना है। हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि डी बाई डी एक्स को जब हम डी बाई डी एक्स में जब एक्स टू द पावर एन डालेंगे इनपुट के रूप में, तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, और वो आउटपुट हम किस रिजल्ट से लाते हैं, तो ये रिजल्ट होता है। इसी रिजल्ट से ये टर्म हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर चीजें आपको क्या करना स्टूडेंट, याद रखनी है आपको। ठीक है, आपको प्रूफिंग नहीं करना, याद रखनी है आपको। दूसरा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। ई क्या स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ई टू दी पावर एक्स, यहां देखिए एफ ये ई क्या एक फंक्शन है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन करते हैं। तो ये एफ किसका फंक्शन, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज द इनपुट। जब ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स में डालेंगे तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा स्टूडेंट, ई टू दी पावर एक्स ही मिलेगा। तीसरा स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, क्या होता है स्टूडेंट, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। यहाँ क्या स्टूडेंट, कोई नंबर हो सकता है, 2 का पावर एक्स, 3 का पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर एक्स लॉग 3, 2 का पावर एक्स तो 2 का पावर एक्स लॉग 2। ठीक है, ए इज द नंबर्स, कोई एक आर्बिट्री नंबर हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट डी बाय डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है स्टूडेंट, जब एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स में जब एफ ऑफ एक्स जब डालोगे लॉग एक्स, तो इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 बाय एक्स। डी बाय डी एक्स लॉग बेस, देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां लॉग एक्स है, यहां लॉग बेस ए एक्स है। तो जब लॉग एक्स है स्टूडेंट, तो यहां पर एक चीज हिडन है, और वो हिडन क्या है स्टूडेंट, ई है। ठीक है, यहां क्या हिडन है स्टूडेंट, ई है, ये हिडन रहता है, छुपा हुआ रहेगा। जब आपका छुपा हुआ रहेगा स्टूडेंट, तो समझ जाइएगा यहां ई है। लॉग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है। ई आपका हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है। लेकिन अगर ई नहीं रहेगा तो वहां लॉग बेस 2 हो सकता है। अगर आपसे पूछ जाए डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लॉग बेस 2x, ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, तो इसकी डेरिवेटिव आप याद रखिएगा, लॉग बेस एक्स की डेरिवेटिव 1 बाय एक्स क्या होती है स्टूडेंट, लॉग ए। तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए के रूप में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो लॉग बेस ए एक्स का डेरिवेटिव, लॉग बेस ए एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स लॉग ए, और लॉग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है। ठीक है, तो ई हमेशा छुपा हुआ रहेगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट डी बाय डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स। उसके बाद डी बाय डी एक्स कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स।
डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स की डेरिवेटिव होती है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स की डेरिवेटिव होती है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और डी बाई डी एक्स सेक एक्स की डेरिवेटिव होती है स्टूडेंट सेक एक्स इंटू टेन एक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए, ऐसे क्लास 11th में भी आप याद किए होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको रिकैप कर दिए। एक चीज़ और स्टूडेंट इसमें आपको समझनी है, बार बार हम कह रहे हैं कि डी बाई डी एक्स में एक्स टू द पावर एन, जैसे एक्स टू द पावर एन, ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ए एक्स, साइन है क्या स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स। क्या स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये x एक एल्जेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n, e क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, दिस इज द रूल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर x। ठीक है, ये भी आपको एक्सपोनेंशियल के ही पार्ट में आता है। log x क्या स्टूडेंट लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ x के रूप में जब हम d बाई डी एक्स में डालते हैं तो d बाई डी एक्स को आप ट्रीट कर सकते हैं एक ऑपरेटर के रूप में। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, d बाई डी एक्स एक आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको हम लोग। डी बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर में हम लोग इनपुट डालते हैं। क्या इनपुट डालते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या डालते हैं स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये आपका क्या है इनपुट है स्टूडेंट, ये आपका इनपुट है एफ ऑफ एक्स। कहाँ डाले ऑपरेटर में डाले, डी बाई डी एक्स में डाले। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि एक आउटपुट का एक पर्टिकुलर इनपुट होती है। ठीक है, विदाउट इनपुट का कोई आउटपुट नहीं मिलता है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो जब डी बाई डी एक्स में एफ ऑफ एक्स डालेंगे तो ऑफकोर्स एक आउटपुट हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उस आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिस इज द आउटपुट, इसी को कहा जाता है स्टूडेंट आउटपुट डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। और उस आउटपुट को ये रिजल्ट होती है, और इसी रिजल्ट के बेसिस पर हम ये सारे चीज को क्या करते हैं स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये सारे टर्म को आप नोट कर लीजिए, और भी कुछ रिजल्ट है आपको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट आपका डी बाई डी एक्स कॉट एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है स्टूडेंट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सी यहाँ पर क्या स्टूडेंट सी है आपका कांस्टेंट समझ गए, कोई नंबर। ठीक है, यानी एक फिक्स्ड नंबर। तो एक फिक्स्ड नंबर का चेंज नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है, तो एक फिक्स्ड नंबर्स की डेरिवेटिव क्या होती है स्टूडेंट 0 होती है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स की डेरिवेटिव माइनस अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स की डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉसिक इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ मॉड एक्स स्टूडेंट, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, दोनों एक्स हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेक इनवर्स की डेरिवेटिव है। और उसके बाद स्टूडेंट कुछ फंडामेंटल रिजल्ट है, कुछ फंडामेंटल रिजल्ट है जिसको आपको दिमाग में रखनी है। जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ फंडामेंटल ये ऑपरेशन यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि कोई भी फंक्शन के साथ जो कोई कंस्टेंट है, सी इज द कंस्टेंट, जब कोई कंस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होता है स्टूडेंट तो उस कंस्टेंट की डेरिवेटिव नहीं होती है, वो कंस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी ये सी आपका बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट, कंस्टेंट आपका ये जो कंस्टेंट वो बाहर आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल रिजल्ट। सेकेंड फंडामेंटल रिजल्ट क्या है यू भी, तो यू और भी आपका क्या है स्टूडेंट, तो यू भी आपका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। तो यहां पर जो फंक्शन स्टूडेंट वो क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी प्लस और माइनस में। तो जब कोई फंक्शन को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव जितने भी फंक्शन को अगर आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो तो डेरिवेटिव हर फंक्शन का होगा। तो जैसे यहाँ u और v है, ठीक है, तो डेरिवेटिव u का भी होगा और डेरिवेटिव किसका होगा स्टूडेंट v का भी होगा।
ठीक है, यानी जितने भी फंक्शन है, अगर मैं 2 फंक्शन लिए, 2 से ज़्यादा भी होगा और वो सारा फंक्शन अगर प्लस या माइनस में हो तो हर पर्टिकुलर फंक्शन का क्या होगा स्टूडेंट, इंडिविजुअली डेरिवेटिव करेंगे। मतलब यू का भी डेरिवेटिव करेंगे, भी का, इसका आगे भी फंक्शन रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। यानी डी बाई डी एक्स यू में भी सेट हो गया, डी बाई डी एक्स भी में भी सेट कर देना है। ठीक है, उसी तरह डी बाई डी एक्स अगर फंक्शन यू इंटू भी में हो, तो जब यू इंटू भी में है, 2 फंक्शन है, बीच में क्या इंटू है, प्रोडक्ट, तो एक को आप मान लेंगे फर्स्ट, दूसरे को मान लेंगे सेकंड। ऐसे किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ऐसा कोई भी चॉइस हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यू को ही फर्स्ट मानना है, भी को सेकंड मानना है। आप भी को ही फर्स्ट मान सकते हैं, यू को भी सेकंड मान सकते हैं। तो जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में हो स्टूडेंट, तो उसका डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, ठीक है, उसकी फंडामेंटल रिजल्ट क्या होती है। तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकंड को डेरिवेटिव करेंगे, फिर स्टूडेंट प्लस सेकंड को रखेंगे, फर्स्ट को डेरिवेटिव करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। दूसरा क्या स्टूडेंट, अगर यू बाय भी के फॉर्म में होगा तो उसका फंडामेंटल रिजल्ट ये होता है। ठीक है, क्या, भी का स्क्वायर, भी को रखेंगे, यू को डेरिवेटिव, माइनस यू को रखेंगे, भी को डेरिवेटिव करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वॉशेंट रूल कहते हैं। तो ये आपका 4 फंडामेंटल रिजल्ट है, इसको भी आप दिमाग में रखे रहेंगे। ठीक है, तो सवाल आपका सॉल्व होने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, यूज़ होगा। तो वीडियो को पॉज करके ये सारे रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करना है स्टूडेंट, उसके आइडियाज़ आपको होनी चाहिए। ठीक है, कितने टॉपिक्स हम लोग कवर करना है यहाँ पर क्लास 12th में, हमें जो टॉपिक्स कवर करनी है स्टूडेंट, उसकी आइडियाज़ आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे पता आपका होगा स्टूडेंट कि वो क्या क्या पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट जो फर्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है स्टूडेंट, वो है चेन रूल। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, चेन रूल, याद रखिएगा चेन रूल। ठीक है, क्लास 11th में भी आप लोग सीखेंगे चेन रूल, यहाँ भी आपको सिखाएंगे चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल। दूसरा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ, यानी रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव जब हम बोलेंगे वर्ड डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स, याद रखिएगा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स हमें जिस पर्टिकुलर फंक्शन का पढ़ना है स्टूडेंट, वो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। फंक्शन 2 टाइप का होता है, एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। मैं वहाँ जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोग को। ठीक है, कि क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन और क्या इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। अभी आपको हर टॉपिक्स बता रहे हैं। तो डेरिवेटिव आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक स्टूडेंट ITF, आई का मतलब हो गया इनवर्स, टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्री, एफ का मतलब हो गया फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि आपको डेरिवेटिव पढ़ना। और तीसरा है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये 3 फंक्शन की आपको डेरिवेटिव पढ़नी है। नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इससे क्वेश्चंस एकदम आया करता है। ठीक है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आया करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको आप स्टार लगा लीजिए एकदम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट और इसमें 2 टॉपिक्स आपको पढ़नी है। एक और टॉपिक है डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप स्टार लगा सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, एक और टॉपिक इसमें आपको कवर करना है स्टूडेंट, वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आपका 5 टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिनिश्ड हो जाएगा। तो ये 5 टॉपिक आपको कवर करना है। तो मैं आपको फर्स्ट टॉपिक यानी चेन रूल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग पहले ये टॉपिक्स को एकदम पहले आप ध्यान से इसको देखिए और उसको पहले आप नोट कीजिए। ठीक है, और मैं पहला टॉपिक यानी कि चेन रूल आपको पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, चेन रूल। चेन रूल की कंसेप्ट को स्टूडेंट समझते हैं। ठीक है, क्या है चेन रूल। तो जैसे कि अभी स्टूडेंट आपको हम जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा है, तो उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको क्या करना है स्टूडेंट, एकदम हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर उसको आप नहीं याद रखेंगे तो फिर ये चैप्टर आपका कुछ समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वो सबसे पहला काम है, कुछ को आपको याद रखना है। तो डी बाई डी एक्स
साइन एक्स, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन अगर आपसे हम डी बाई डी एक्स साइन, अगर हम क्या कर दें स्टूडेंट, साइन एक्स का स्क्वायर कर दें तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स, अगर हम आपसे ए 2x² प्लस 3x प्लस 7 दे दें तो इसकी डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका पावर कर दें स्टूडेंट, ठीक है, पावर कर दें, या मान लीजिए इसमें अगर हम रूट लगा दें स्टूडेंट, रूट लगा दें तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट डी बाई डी एक्स, अगर आपसे लॉग एक्स की डेरिवेटिव पूछेंगे, ठीक है, बता दीजिएगा। लेकिन अगर हम आपसे डी बाई डी एक्स लॉग x² प्लस 5 बोल देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन x² प्लस 5 कर देंगे, ठीक है, आपको साइन x की डेरिवेटिव पता है स्टूडेंट, साइन x² प्लस 5 की डेरिवेटिव तो नहीं पता है, तो वहां आप दिक्कत फंस जाइएगा। तो उसके लिए हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं स्टूडेंट, वो होता है चेन रूल। ठीक है स्टूडेंट, वो क्या होता है, चेन रूल। यानी कि अगर कोई फंक्शन इस तरह का फॉर्म में रहे y इक्वल टू एफ, ठीक है, एफ जी एक्स, यानी एफ यहाँ जो फंक्शन स्टूडेंट वो जी एक्स का है, एफ ऑफ जी एक्स, और जी जो है स्टूडेंट, जी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, एफ किसका फंक्शन है, जी एक्स का है, और जी किसका फंक्शन है, एक्स का है। तो इस तरह का जब फंक्शन रहता है स्टूडेंट तभी आप चेन को यूज कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स सेट कर दीजिए पहले, ठीक है, डी बाई डी एक्स सेट कर दिए वाई में, तो डी बाई डी एक्स यहाँ भी सेट कर दीजिए, एफ जी एक्स, ठीक है स्टूडेंट, एफ जी एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एफ जी एक्स। तो एफ किसका फंक्शन है, जी एक्स का। तो हम लोग को पता है स्टूडेंट कि फंक्शन अगर एक्स का हो तो डेरिवेटिव किससे सेट में होता है, एक्स से सेट में होती है। ठीक है, जैसे साइन अगर एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होती है, कॉस एक्स होती है। ठीक है, तो यहां पर जो फंक्शन एफ है वो एक्स का नहीं है, किसका है, जी एक्स का है। तो इसलिए इस एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होएगा, ये एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होएगा, यानी ये एफ किसका फंक्शन है, जी एक्स का है। तो इसलिए इस एफ की डेरिवेटिव जी एक्स के रिस्पेक्ट में होगी। तो इसके लिए आपको एक चेन में, ठीक है, उसको आपको एक चेन में लिखनी होगी। ठीक है, कैसे लिखेंगे चेन में, देखिए, डी बाई डी एफ जी एक्स, ठीक है स्टूडेंट, एफ जी एक्स, जी एक्स। तो यहां एक्स हटा दीजिए, यहां लिख देंगे जी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर आइए, फिर डेरिवेटिव करेंगे हम लोग जी एक्स का, जी एक्स का। ठीक है, क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जब तक नहीं होगा तब तक हम डेरिवेटिव करते रहेंगे। ठीक है, जब एफ का डेरिवेटिव जी एक्स, ये एफ का डेरिवेटिव जी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए फिर आपको जी एक्स का डेरिवेटिव करना होगा। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। यानी एक फंक्शन को तब तक डेरिवेटिव करते रहेंगे जब फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स से रिस्पेक्ट में ना हो। जब फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स से रिस्पेक्ट में होगा वहां पर स्टॉप हो जाना है। तो अब जी किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन है, इसलिए किससे सेट में डेरिवेटिव होगा, एक्स से सेट में होगा। तो ये हो गया एक चेन में सेटअप हो गई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, एक चेन में सेटअप हो गया। ठीक है, अब जब एक चेन में सेटअप हो जाएगा स्टूडेंट, बस उस चेन में सेटअप करने के बाद जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को फिर क्या करना है आपको, ये यूज करना है। मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब जो फोटो आपको दिए अभी, वो फोटो से फिर क्या करना है आपको, मैच करने सीखना है। तो फोटो के साथ कैसे मैच करना है स्टूडेंट, वो आपको अभी हम एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अभी आपको बताएं कि एक फंक्शन को चेन में कैसे सेट करना है, चेन में कैसे सेट करना है ये आपको भी बताएं। ठीक है, अब उस चेन में सेट करने के बाद जो हम आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखाएं, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप कैसे उसका डेरिवेटिव लिखोगे वो अभी आपको बताने वाले हैं एग्जाम्पल से। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अभी एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको पहले नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉब्लम्स से चीज़ों को समझते हैं स्टूडेंट कि चेन रूल क्या है। तो हम लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 5.2 है स्टूडेंट, वो आपका चेन रूल के बेस्ड आपका सवाल है। ठीक है, किससे बेस्ड सवाल है, चेन रूल पर बेस्ड आपका सवाल है। ठीक है, तो पहले हम लोग एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा होगी, चाहे वो आर एस अग्रवाल का प्रॉब्लम्स हो, चाहे आर डी शर्मा का प्रॉब्लम हो, चाहे के सी सिन्हा का प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग को
एनसीईआरटी पढ़ने का एक ही तरीका है स्टूडेंट, पहले एनसीईआरटी उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स बनाओगे, ठीक है, जितने भी रेफरेंस बुक से आप बनाओगे, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा, चाहे के सिन्हा, उतना आपका कंसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट, बिल्ट होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन का पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2, तो एक्सरसाइज 5.2 का जो सवाल है स्टूडेंट वो चेन रूल के बेस्ड है। किसके रूल के बेस्ड है? चेन रूल के बेस्ड। तो मैंने 3 सवाल लिया, ठीक है। फर्स्ट सवाल क्या है स्टूडेंट, साइन एक्स को प्लस 5, दूसरा सवाल है कॉस साइन एक्स, और तीसरा जो सवाल है स्टूडेंट साइन ए एक्स प्लस बी है। क्या है स्टूडेंट? साइन एक्स प्लस बी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, आइए पहला सॉल्व करते हैं। कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, सबसे पहले आप लेट करेंगे y, यानी ये क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स दिया, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक फंक्शन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? y से, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या दिया स्टूडेंट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको पहले आप लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, क्या स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स। तो आइए डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए डी बाई डी एक्स सेट कर देते हैं। क्या काम होगा, डी बाई डी एक्स सेट करना। तो डी बाई डी एक्स सेट कर देते हैं किसमें, वाई में। तो उसी तरह यहाँ पे डी बाई डी एक्स सेट कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स सेट कर दीजिए, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका फंक्शन दिया हुआ, साइन एक्स को प्लस 5, नहीं डी बाई डी एक्स में ये आपको इनपुट डालना है, साइन एक्स को प्लस 5। अब आपको ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये जो साइन है वो एक्स का तो फंक्शन नहीं है, साइन किसका फंक्शन, एक्स को प्लस 5। यहाँ ध्यान दीजिए, फंक्शन को आप ध्यान दीजिए, फंक्शन क्या है, साइन है। तो तुरंत आपको जो अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट बताएं, बस उस स्टैंडर्ड रिजल्ट का जो फोटो है उस फोटो में मैच कराइए। क्या मैच कराइएगा, फंक्शन, फंक्शन यहाँ क्या है, साइन है। तो साइन का जो फोटो है वो फोटो ले आइए सामने, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यही आपको बताया है। साइन का अभी आपको डेरिवेटिव क्या बताए हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, होता है कि नहीं होता है। यहाँ साइन किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन, एक्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ है क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स को प्लस 5 है। तो इसलिए इस साइन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, चेन रूल अप्लाई करना है, यानी चेन में आपको सेट करना है, चेन के फ्रेम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चेन के फ्रेम में, तो आइए लिखने सिखाते हैं आप लोग को। डी बाई डी, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और यहाँ एक्स हटा दीजिए और एक्स के जगह लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एक्स प्लस 5 इंटू डी, उसके बाद क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब यहाँ नीचे x नहीं है, जब तक x नीचे नहीं आएगा तब तक डेरिवेटिव करते रहना है आपको। तो यहाँ नीचे क्या, x को प्लस 5, तो फिर x को प्लस 5 को लिखे यहाँ। अब x स्क्वायर प्लस 5 को डेरिवेटिव करना है, तो x स्क्वायर प्लस 5 यानी u प्लस v के फॉर्म में है। और जब u प्लस v के फॉर्म में हो तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है, x के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज द u प्लस v, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। स्टॉप, अब आगे चेन नहीं जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चेन नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आइए, अब इसको इस फ्रेम मैच कराइए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है ना। तो उसी तरह यहाँ साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस। यहाँ एक्स तो एक्स, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे भी आप मैच कराइए, ये और ये आपको मैच कर रहा है, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स। यहाँ एक्स था, नीचे भी एक्स, क्या हुआ, कॉस एक्स। यहाँ क्या स्टूडेंट, एक्स को प्लस 5, नीचे क्या, एक्स को प्लस 5। तो क्या ये फ्रेम इस फ्रेम को मैच कर रहा है, हाँ सर मैच कर रहा है। तो इसलिए हो गया कॉस एक्स, तो यहाँ क्या होगा, कॉस एक्स नहीं है, एक्स को प्लस 5 है, तो एक्स को प्लस 5 लिख दिए। अब आइए इंटू, अब यहाँ देखो u प्लस भी है, तो आइए ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए। अब यहाँ u प्लस भी है, तो इसलिए डी बाई डी एक्स यू का भी होगा, यानी डी बाई डी एक्स क्या होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्लस डी बाई डी एक्स किसका होगा स्टूडेंट, 5 का होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स ठीक है, यहाँ के बाद देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या स्टूडेंट, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब आइए इसका इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो फ्रेम है, ये आपका जो फ्रेम है, ये आपका जो फ्रेम है, ये इस फ्रेम में है। डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स का पावर एन माइनस 1,
ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन, एन के रूप में क्या स्टूडेंट 2 है, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन के रूप में 2 है तो क्या हो जाएगा 2x एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, यानी क्या आया 2x आया। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस कांस्टेंट, जब कांस्टेंट इंडिपेंडेंट हो, इंडिविजुअल हो, तो उसकी डेरिवेटिव क्या होती है 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका डेरिवेटिव क्या हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपका क्या हो स्टूडेंट सॉल्यूशन हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम 2 नंबर और 3 नंबर आपको बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आप आता है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फंक्शन कॉस साइन एक्स है, तो पहले इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट वाई मान लेंगे, वाई लेट कर लेंगे, कोई फंक्शन दिया वगैरह वाई में लेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी बाई डी एक्स पहला काम क्या है ना सेट कर देना है। तो आइए डी बाई डी एक्स सेट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स किसका वाई का, डी बाई डी एक्स क्या स्टूडेंट कॉस साइन एक्स, ये आपका है फंक्शन कॉस साइन एक्स, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए कॉस साइन एक्स। तो यहाँ फंक्शन क्या है कॉस है, ठीक है, तो कॉस किसका फंक्शन है साइन एक्स का है। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, क्या एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, नहीं सर, क्योंकि आपको पता है कॉस है ना, कॉस का फोटो देखिए आपको जो भी रिजल्ट लिखा है, तो कॉस एक्स डी एक्स, कॉस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहां कॉस तो है लेकिन एक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए इस कॉस की डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होएगा, तो इसलिए इसको आपको चेन में सेट करना है। तो आइए सेट करते हैं डी बाई डी कॉस साइन एक्स ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ एक्स हटा दीजिए, ये कॉस किसका फंक्शन है साइन एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट साइन एक्स। अब आइए यहाँ तो नीचे एक्स नहीं है इसलिए फिर आपको डेरिवेटिव करना होगा, तो आइए फिर आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है, इसलिए डेरिवेटिव किससे सेट में होगा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, साइन एक्स का फंक्शन है एक्स से सेट में डेरिवेटिव। अब आइए अब इसको स्टूडेंट इसको और इसको मैच कराइए। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ एक्स था तो एक्स, यहाँ क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स उतार दीजिए, कॉस साइन एक्स साइन एक्स, कॉस किसका फंक्शन है साइन एक्स का, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी ये फ्रेम और ये फ्रेम मैच कराइए, दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ सर मैच कर रहा है, कॉस साइन एक्स नीचे साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, आगे आपका आंसर हो गया ये आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया, तो नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम बताया स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को हम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए एक्स प्लस बी, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं सेक 10 रूट एक्स कोस रूट एक्स लॉग एक्स को प्लस 5 10 एक्स स्क्वायर प्लस 7 10 स्क्वायर रूट एक्स, मैं खुद से ही क्वेश्चन दिया आप लोग को। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ आपका यहाँ फंक्शन आपको हम दिए हुए हैं जो चेन रूल से आपका सॉल्व होगा स्टूडेंट, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताइएगा। ठीक है, अभी तो मैंने डिफरेंशिएशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, मैंने फर्स्ट आपको अभी हम चेन रूल के बारे में बताएं, काफ़ी आपको डिटेल्स में हर टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम्स हम लेके आएंगे जो आपका किससे होगा स्टूडेंट चेन रूल से रिलेटेड ही सवाल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसको सॉल्व करके रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा डी बाई डी एक्स रूट एक्स, रूट है, रूट का मतलब होता है पावर। ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर। ठीक है, एक्स टू दी पावर 1/2 पावर होता है, रूट का मतलब पावर। तो याद रखिए स्टूडेंट इसकी डेरिवेटिव होती है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, क्या होती है 1/2 रूट एक्स, रूट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस रूट का डेरिवेटिव जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है ना, रूट एक्स किससे से डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल से ही रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको हम बताएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ
एक्स्ट्रा भी प्रॉब्लम्स आप लोग को जो केसी सिन्हा RS वाले RD शर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहीं पर रखते हैं। गुड बाय।